আজকে একটা স্পেশাল ডে, ঠিক আছে? বাংলায় বলে নি একটুখানি, তারপরে আবার আমরা অটোমেটিক্যালি হিন্দিতে। हाय, मैं अनुश्री, वेलकम टू माय चैनल लेडी आईएनसी। लेडी आईएनसी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। लेडी के पीछे सिर्फ लेडी नाम था किसी समय, उसके पीछे आईएनसी। अब सबको समझ में ये नहीं आता है कि पार्लर के साथ एक आईएनसी लिखने का रिलेशन क्या है। आज मुझे वो क्लियर करना है, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा हाउस बनाने का। तो इसीलिए मैंने इनकॉर्पोरेशन वर्ड को छोटा करके लेडी के साथ जोड़ दिया। बिकॉज अभी हम लोग, मैं या तो मेरा पूरा ये सिस्टम जिस स्टेज पे है, इसको अगर अभी से हम लोग इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे तो मुझे पक्का पता है कि हमारे सामने ना सही, पीछे लेकिन सब लोग जरूर हंसेंगे। और मैं दूसरों को हंसवाने के लिए दूसरा कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अगर सिर्फ सब लोग हंसने के लिए सोचेंगे, वो मुझे कतई मंजूर नहीं। मेरा ये इंस्टीट्यूट पिछले 2003 से एक्टिव है। लेडी आईएनसी ब्रांड के अंदर में आपको सैलून का सर्विसेज मिलता है, होम सर्विसेज भी मिलती है और एकेडमी भी है। और एकेडमी की खासियत ये है कि ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पर भी रजिस्टर्ड है। हमारे पास आईएसओ की सर्टिफिकेशन भी है। और खास करके एक ऐसे सर्टिफिकेशन के लिए मैं मूवमेंट कर रही हूँ जिसके बदौलत उसको कहा जाता है कि एनी अदर स्टडीज अदर देन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब स्कूल के पढ़ाई को छोड़कर अगर कोई भी कुछ भी सीखता है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए मेरा ये इंस्टीट्यूट मूवमेंट कर रहा है। और वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास आने से आज मेरे यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं या तो आगे चल के जो भी सीखेंगे, वो उसी सर्टिफिकेट के बदौलत इंडिया में कहीं भी जाकर नौकरी करने की काबिलियत रख पाएंगे। और क्योंकि हमारा सैलून मेन फीचर है, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ब्यूटिशियन के सारे कोर्सेज, हेयर ड्रेसिंग, मेकअप, नेल एक्सटेंशन एंड आर्ट, तोत्तो डेकोरेशन जो कि स्पेसिफिक बंगाली कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, हैंडमेड सोप मेकिंग, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मेकिंग, फिजियोथेरेपी, आकुप्रेशर, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आने वाले दिन में आप लोगों को मिलेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज की स्पेशल डे है। ऐसे कुछ बच्चे, मैं जब किसी के सामने ये वर्ड बोलती हूँ, सब एक बार मुंह घुमा के देखते हैं इनके कितने बड़े बच्चे हैं। बंगाली में हम लोग बोलते हैं मे। जब यहाँ पे मेरे क्लाइंट भी आते हैं तो मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मैं ऐसे ही वर्ड यूज करती हूँ कि हाँ, हमारे मेरे का कोड़े नहीं। इसका मतलब होता है मेरे बेटी के पास कर लीजिए, ठीक है। और क्लाइंट जो भी आते हैं, जो पुराने हैं उनको तो आदत है ये बात सुनने की, लेकिन जो नए आते हैं एक बार मेरे मुंह की तरफ देखते हैं, एक बार मेरे जो असिस्टेंट है उनके मुंह की तरफ देखते हैं, फिर अपने मन में सोचते हैं कि ये इनकी बेटी है, ठीक है। ऐसे भी सवाल मुझे मिले हैं कि आपने में मतलब आपकी बेटी है, पूछ ही देते हैं सबके सामने। तो मेरे बेटी से कम नहीं है ये लोग। कुछ है जो मेरे बहन होने के लायक है, लेकिन क्योंकि मैंने उनको टीच किया है तो ये सब मेरे बच्चे जैसे हैं। और बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, तो इन सारे बच्चों को संभालने के लिए एक बड़ी बच्ची है, उनके हिसाब से उनके टीचर है, ठीक है। उसको भी मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, क्योंकि आगे चल के लेडी आईएनसी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आपको यही मिलेगी, ठीक है। तो मैडम आइए। ये रही रूमा। ये जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको साकार करने के लिए मैं बहुत दिन से किसी को ढूंढ रही थी कि मेरे आगे चल के ऐसा कोई मुझे मिले जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ। और इस बात की गारंटी के लिए मेरी पुरानी स्टूडेंट मेरे सामने बैठी हुई है कि मैं कितने दिन से किसी को ढूंढ रही थी, ये उसकी गवाह भी है। मैं सोच रही थी शायद ये लड़की मेरे लिए फिट है, शायद वो लड़की मेरे लिए फिट है,
तो करते करते मैंने सबको प्रोजेक्ट बताया कि आगे चल के तुमको ये संभालना है, जो मैं पूरा साम्राज्य बोल सकते हो मैं बना के जाऊंगी, पूरा कौन संभालेगा। मैंने इसको भी बताया और ये राजी भी हो गई। खासियत क्या है, जैसे मैं कभी आई थी आफ्टर ग्रेजुएशन इस प्रोफेशन में, तो उन तीनों 30 साल पहले हम लोगों को बोला जाता है था कि कुछ काम धंधा तो आता नहीं है, चलिए नाई का काम करने। ये बात बहुत सुने हैं और उसका नतीजा आप लोगों को दिख रहा है। फिर उससे आगे चल के जब हम उस जमाने में हम लोग मेकअप के लिए जाते थे, तो उस समय ये सारे कैब वाले नहीं थे, कोई भी नहीं था। या तो हम लोगों को खुद को गाड़ी लेकर जाना पड़ता था, या जो हमारे क्लाइंट होते थे वो गाड़ी भिजवाते थे कि हम लोग उनके गाड़ी में जाएंगे, मेकअप का काम करेंगे और वापस उन्हीं के गाड़ी से हमें ड्रॉप किया जाएगा। ऐसी कंडीशंस लगती थी। उस वक्त भी ऐसा होता था कि शादी वाले घर में 2-3 गाड़ियां तो होती थी। तो सुबह एक गाड़ी हम लोगों को उठाकर लेकर गई और जब हमें वापस छोड़ी तो वो वाली गाड़ी नहीं थी, किसी दूसरे गाड़ी से हमें यहाँ पे ड्रॉप किया गया। और पीछे से सुनने को मिला, देख देख, एक सुबह एक गाड़ी और शाम को एक गाड़ी। समझ रहे हैं ना? तो ये सब बातें सुनते सुनते, लड़ाई करते करते मैं इतना दूर तक पहुंची हूँ। कितने सारे बच्चों को मैंने तैयार किया, मैंने कभी गिनती ही नहीं की। कि गिनने लगूंगी तो लगेगा अच्छा 100, गांधारी के तो 100 थे, मेरे तो 200 हो गए मेरे 300 हो गए, तो मैंने गिना नहीं। लेकिन मेरा मिशन क्या है, मैं सबके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ। ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी है और मिशन है मेरा अकेला का नहीं, मेरे लेडी आईएनसी से सीखे हुए जो बच्चे हैं उन सबको लेकर कि हम सब मिलकर 31 दिसंबर 2022 तक 30,000 और नए बच्चों को तैयार करें, ताकि वो अपने हाथों से काम कर पाए, खुद से पैसे कमा पाए। सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। और इन 30,000 बच्चों में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं जिसमें जो सलून चलाने वाले लड़के हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। जिनको सिर्फ हेयर को लेके काम करना है वो भी आ सकते हैं। हेयर एक्सटेंशन जैसा कोर्स भी हमारे पास है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मेकिंग भी है। तो इन सब के सहारे मुझे इतने सारे बच्चे और चाहिए, क्योंकि मेरा कम्युनिटी बनना चाहिए, मेरा एक बहुत बड़ा टीम बनना चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया में राज करेगी। क्योंकि लेडी आईएनसी का जो टैग लाइन है ये है अ हाउस ऑफ क्रिएटर। तो हम सब क्रिएटर हैं और मुझे नए नए क्रिएटर बनाने का भी शौक है। अभी सर्टिफिकेशन के टाइम आपको कुछ क्रिएटर्स दिख जाएंगे, बाकी हमारे पहले लाइव वीडियो हो चुका है, उसमें से सब ने अपना अपना बता चुका है। जब सर्टिफिकेट लेते हुए फोटोज आप लोगों के सामने आएंगी, वहां पे उनके नाम, कांटेक्ट नंबर और लोकेशन मैं मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को अपने हिसाब से जिनको भी कॉल करना है आप उन सबको कॉल कर सकते हो। क्योंकि मेरा इतना मानना है, मेरे बच्चे जितने खुश रहेंगे मैं उससे 2 गुना खुश रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बारी आती है अंतरा। ভাল লাগছে ये है अंतरा। ये भी बहुत पुरानी है पार्लर इंडस्ट्री में। इसको कुछ अपडेशन चाहिए था तो ये मेरे साथ जुड़ गई। अभी ये भी मेरी टीम की मेंबर है। बड़ानगर कुटी घाट में ही इसका पार्लर है। नाम आपको पता है, पिछले वीडियो में अगर आप देखोगे तो इसका नंबर भी आपको पता चलेगा। मैं दे दूंगी, वादा करती हूँ। जो भी काम आपको करवाना है बड़ानगर कुटी घाट एरिया से, आप इसके पास जरूर से जा सकते हैं। ये सुष्मिता है, आगरपाड़ा से आई है। इसने फाउंडेशन इन कॉस्मेटोलॉजी किया है। मतलब अगर आपको मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाना है तो भी आप इसको बुला सकते हैं।
अगर आपको हेना लगवाना है या हेयर कलर करना है तो भी ये जाएगी, और अगर मेकअप भी करवाना है, हेयर स्टाइल भी करवाना है तो भी आप इसको बुला सकते हैं। इसका फोन नंबर भी मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम। वेलकम। मेरे यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज लॉन्च की हैं जिससे आप आजमा कर इतना पता कर सकते हो कि आपकी इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ब्यूटी में इंटरेस्ट है, मुझे हेयर में इंटरेस्ट है या मुझे मेकअप में इंटरेस्ट है। तो इन सब के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसको करने के बाद आपको ये एहसास होगा, नहीं मुझे ब्यूटी पसंद नहीं है, मुझे दूसरे का पैर नहीं साफ करना है, ठीक है, मुझे उसकी जगह में मुझे दूसरों के ऊपर मेकअप करना अच्छा लगता है। तो इस लेवल को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। बेसिकली मेरे यहाँ पे 4 किस्म की कोर्सेज चलती हैं: फाउंडेशन, प्रो, इंटीग्रेटेड डिप्लोमा और मास्टर्स। जितना गुड़ उतना मीठा, ये बात सब जगह चलती है। और बाकी का जो समझना है वो है कि हमारे स्कूलिंग जैसे हुई है एजुकेशन, कि हम लोग एक ही बार में तो हायर सेकेंडरी नहीं पहुंचते हैं ना। हाई स्कूल में नर्सरी में पढ़ते हैं, फिर प्राइमरी जाते हैं, देन हम लोग हाई स्कूल पहुंचते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं। तो इधर भी मैंने कोर्स को वैसे ही डिजाइन करके रखा हुआ है, मोर और लेस सब एस्पेक्ट में। पहले आपको फाउंडेशन, लेकिन अगर किसी को डायरेक्टली प्रो में एडमिशन लेना है तो उनको हम लोग फाउंडेशन से ही प्रिपेयर करते हैं। फिर अगर किसी ने डायरेक्टली इंटीग्रेटेड डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो भी हम लोग फिर से फाउंडेशन प्रो होते हुए इंटीग्रेटेड डिप्लोमा में लेके आते हैं। एंड मास्टर्स में भी वही पुराने तीनों स्टेप खत्म करने के बाद ही आप मास्टर तक पहुंचोगे। ये नहीं है कि आप ये पे मास्टर क्लास लिखा हुआ है मतलब ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने वो 3 क्लासेस कंप्लीट करके रखे हुए हैं, उनके लिए मास्टर क्लासेस होती हैं, लेकिन वो अलग से कस्टमाइज डिजाइन की जाती है कि हाँ मुझे फाउंडेशन वाली कटिंग्स पता है, मुझे कुछ मास्टर्स वाली कटिंग सीखने हैं या मास्टर वाली कलरिंग सीखना है, तो उनके लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड कोर्सेज होती है। मैं पहले तो सारे कोर्सेज मैं ही कराती थी, अब मुझे क्योंकि मेरा एक डायना हाथ बन चुका है, ठीक है, इसी वजह से आजकल वो फैकल्टी के तौर पर काम करती है और जितने भी फाउंडेशन लेवल्स हैं उन सारी क्लासेस को वही लेती है। तो पहले मैं उसको बुलाना चाहती हूँ और उसके बाद अभी अभी उसने जो भी स्टूडेंट्स को तैयार किया है उन सबको बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि यंग जनरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि नहीं। मेरी तो उम्र हो चुकी है, मेरी एक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये है, आपने पहले देखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल ये हमारी फैकल्टी के तौर पे भी काम करती है। और हाँ, और एक मिसकंफ्यूजन सबको है, क्योंकि सबको दिखता है कि यहाँ पे हम लोग सैलून सर्विसेज देते हैं, तो क्या आप यहीं पे सिखाते हो? अरे भाई हाँ, क्योंकि हम लोग जो काम सिखाते हैं वो आप प्रैक्टिस करोगे किसके ऊपर? आपस में प्रैक्टिस कर लोगे, देन आपने काम ठीक से किया है कि नहीं किया है उसका रिव्यू कौन डालता है? वो सारे मेरे कस्टमर्स ही देते हैं रिव्यू। हम लोग कस्टमर्स को ही बुलाते हैं कि मेरे पास सीखा हुआ स्टूडेंट है, ठीक है, आप अपने ऊपर ट्राई करो और फीडबैक दो उन्हीं के सामने। तो इसने जोन जोन बच्चों को डायरेक्टली सिखाया, उसके पीछे कोर्स मटेरियल वगैरह वो सब मेरा जो रोल है वो हिडन रोल है। डायरेक्ट जिसने डीलिंग किया, ठीक है, वो ये है, और बाकी जो स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग किया उनको मैं एक ही बार में बुला लेती हूँ। 2 जन बहुत जल्दी आ गए हैं ना, इसलिए। पियाली, पूजा, खुशबू, रानी, राखी, ये बच्चे, और इन सबको सर्टिफिकेशन करेगी रूमा। बाद में मेरे साथ फोटो खींच लेना। हाँ? देखा जाता है एक एक करके आओ भाई, भीड़ मत बढ़ाओ कैमरे पे।
सबको इंडिविजुअली देखना है। पियाली सबसे है। फिलहाल कैमरे में जो आ रहे हैं वो जो मेरी नई स्टूडेंट आई हुई हैं उनके ओर से, उनके बोलना गलत है, उनके पूरे फैमिली के ओर से हमें एक ट्रीट मिल रही है, आइसक्रीम की ट्रीट। वो आइसक्रीम आ रही है, इधर देखिए, फोटो सेशन इज गोइंग ऑन। आइसक्रीम, अरे यहाँ तक पहुँच आइसक्रीम को लेके। अरे पहले इनको दो, पहले इनको दो, इन्होंने दिया। সবার সবার হয়ে যাবে। আপনি নিন, খান খান। থ্যাংক ইউ। আইসক্রিমটা আমিও খাই না, নিলাম, কিন্তু আমার দাঁতে আরসিটি হয়েছে। সেই 6টা সিটিং দিয়ে দুটো দাঁত নষ্ট হয়ে গেছে। আমিও করাচ্ছি তো, আমার 2 নম্বর হয়েছে আরসিটি। হুম। কোথায়? খাও খাও।